सर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप कमर्शियल की तरफ जाएंगे या रेजिडेंशियल की तरफ जाएंगे? देखिए, बेसिकली डिपेंड करता है। अगर तो आपके पास पैसे पड़े हैं तो उसका जो एडवांटेज है वो आपको साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल, कुछ भी अगर उसके बाद आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपको रेजिडेंशियल की तरफ मूव करना चाहिए। लेकिन अगर आप रिटर्न की तरफ जाना चाहते हैं और आप समझते हैं यार कि मुझे हर मंथ जो है वो वहां से कोई रेंट आना चाहिए, तो ऑब्वियसली देन जो है वो आपको कमर्शियल प्रेफर करता है। या दूसरी सबसे बड़ी वजह जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, वो रेजिडेंशियल के एज कम्पेयर टू जो कमर्शियल है वो ज्यादा होती है हमेशा। तो एक तो दूसरा पॉइंट आप यही मिल गया कि हमें कमर्शियल तरफ क्यों जाना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज दैट देखिए, अगर आप जो है वो एक घर लेते हैं रेजिडेंशियल, 1.5 करोड़ रुपए का घर है, आप उसको लेके रेंट आउट कह रहे हैं, तो उस घर का मैक्सिमम जो आपको किराया मिलेगा वो 40,000 या 45 मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको दूसरी तरफ देखें, कमर्शियल में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1.5 करोड़ रुपए, अगर आप शॉप्स ले रहे हैं तो आपको जो मंथली रेंट है वो आपको 70 से 80 हजार तक जो है वो आपको मिल सकता है। एक और पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा लो है एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल। कमर्शियल में बहुत लो है। वजह ये देखिए, जब आपका एक रेजिडेंशियल घर है, आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, कभी प्लम्बरिंग का इशू आ गया, कभी इलेक्ट्रिशियन का आ गया, कभी दीवारें गंदी, पेंट, सो डिफरेंट सारे इश्यूज बन जाते हैं। लेकिन जो कमर्शियल में जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत लो होती है। तो सबसे बड़ा आपके पास जो है वो एक एज ये भी है। तो अगर जिस टाइम हम लोग सारे पॉइंट्स को मिलाएं, कंपेयर करें, तो हमें जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो ज्यादा सूट करती है रिटर्न के लिहाज से भी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट के हिसाब से भी, के ऊपर जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट ऊपर बनता है उसके हिसाब से भी। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ज्यादा सूट करती है।